यूपीएससी प्री एग्जाम में जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 45 क्वेश्चन नेट करेक्ट करके आप इसकी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ। घर पे आप क्या करिए, सबसे पहले ओएमआर शीट लीजिए, टेस्ट लीजिए और यहाँ पे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले क्या करना होगा, हमको देखना होगा कि उस पेपर में हमारा जो पार्ट है, जिस पार्ट में हम कंफर्टेबल हैं, उस पार्ट से आप क्या करोगे, क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करोगे। जैसे आपका पॉलिटी वाला पार्ट अच्छा हो सकता है, इकोनॉमी वाला पार्ट अच्छा हो सकता है, भूगोल वाला पार्ट अच्छा हो सकता है। जो भी पार्ट है सबके अपने अपने जोन होते हैं। कोई जो है इतिहास में अच्छा होता है, तो कोई भूगोल में अच्छा होता है, कोई अर्थव्यवस्था में अच्छा होता है, तो कोई जो है संविधान वाले पार्ट में अच्छा कर लेता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जोन कौन सा है। ठीक है, तो वहाँ से पेपर स्टार्ट करो ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है बना रहे। अगर आप पहले से लेकर 100 तक अटेम्प्ट करोगे ना, तो माइनस मार्किंग भी बढ़ेगी और हो सकता है आपका स्कोर लो हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंफर्टेबल जोन से क्या करना है, स्टार्ट करना है पेपर। सबसे पहले 100% जिस क्वेश्चन में आप श्योर हो वो वाले सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, चाहे वो 15 कर पाओ, चाहे 20 कर पाओ, चाहे 30 कर पाओ, जितने भी कर पाओ उतने सबसे पहले वही कर लेने हैं जिसमें आप 100% श्योर हो। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कोई अता पता नहीं है, कभी पहले कभी देखा नहीं ना, तो उसके बारे में कुछ आपको आता है, तो उस क्वेश्चन को आपको छूना भी नहीं है, उसको हटा देना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना होगा, 50-50%, यानी कि जिस क्वेश्चन में आप दो ऑप्शन में फंस गए हो, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ए होगा कि बी होगा, उस क्वेश्चन को क्या करना है, जितने भी वो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन वो वाले आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं। उसमें आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो 50-50% वाले जो क्वेश्चन है आपके ए और बी में कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो वो वाले आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं। फिर आप देखोगे कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिए हैं। 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए या फिर 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, अपना स्कोर देखो कितना बन रहा है। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, कट ऑफ आपकी क्लियर हो रही है आसानी से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे 10-15 टेस्ट में अप्लाई करोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आप जो है इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप कट ऑफ जो है क्लियर कर लोगे। ठीक है, अगर आपका स्कोर लो आ रहा है तो आप सबसे पहले रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, फिर टेस्ट लगाएंगे, फिर आप जो है एनालाइज करेंगे फिर से कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से सही हो रहे हैं। ठीक है, एक और पार्ट बचता है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन यानी कि 3 जो है ऑप्शन के बारे में नहीं पता होता, एक ऑप्शन के बारे में पता होता है। ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये वाले भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये आप खुद से करो। जिसमें आपको 3 जो है ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, एक ऑप्शन के बारे में पता है, ऐसे वाले क्वेश्चन आप 10, 15, 20 अटेम्प्ट करके देखो। फिर देखो उसमें कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। अगर आपकी माइनस मार्किंग में चला जा रहा है ये वाला पार्ट, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। अगर उसमें पॉजिटिव में स्कोर आ रहा है तो वाले आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आप कर लेना। ठीक है, ये आप सबसे पहले घर पे अप्लाई करोगे, देन आपको क्या करना होगा, एग्जाम हॉल में अप्लाई करना होगा। तभी आप जो है क्या कर पाएंगे, अपना स्कोर बढ़ाएंगे और एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये अप्रोच आपको करनी चाहिए सबसे पहले, और फिर बाद में रियल एग्जाम में इसको अप्लाई करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।